है गाइस, वेलकम टू अनपैरेलल एकेडमी। हमारे जो चैनल का थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मोस्ट वेल्युएबल वेलकम इन आवर चैनल। राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट की जो मैं जीके आपके लिए 2 बजे लेकर आता हूं। तो लाइव टेस्ट आज आपका 24 और जब तक आपका पटवारी का और हाई कोर्ट का और पुलिस का एग्ज़ाम होगा तब तक हम मोस्ट प्रोबेबल है कि हम 50 लाइव टेस्ट यहाँ पर आपके साथ साझा कर सकेंगे। ठीक है, सो बात करें नेक्स्ट। तो इम्पोर्टेंट डे की अगर हम बात करें, अभी हाल ही कुछ दिनों में तो 22 मार्च को आपको मनाया गया जल दिवस, जो कि विश्व जल दिवस जैसे वर्ल्ड वाटर डे के नाम पर 22 मार्च को मनाया जाता है। आज विश्व में जल का संकट कोने कोने में व्याप्त है, लगभग हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो दुनिया औद्योगिकरण की राह पर चल रही है, किंतु स्वच्छ और रोग रहित जल मिल पाना कठिन हो रहा है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, ये रहा इम्पोर्टेंट डे वाले जो क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। तो मूव करते हैं लाइव टेस्ट की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। बुराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट उदयपुर, सेकंड करौली, थर्ड झुंझुनू, फोर्थ प्रतापगढ़। सो खुद को एग्जामिन करना है, खुद का मूल्यांकन करना है। और लॉकडाउन के अंतर्गत कहीं ना कहीं क्या आपका दिमाग आज भी उसी लेवल पर और पीक लेवल पर है? तो फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट 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 फास्ट। तो बोराट कहा जाने वाला पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकती हैं? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट उपराष्ट्रपति, सेकंड भारत का मुख्य न्यायाधीश, थर्ड संसद, फोर्थ पंत प्रधान। सो डियर फ्रेंड्स, फास्ट मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं कि क्या लेवल है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो बात है इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में कितने संभाग है? फर्स्ट 5, सेकंड 4, थर्ड 7, फोर्थ 10। इसी तरह से लाइव टेस्ट से यही आपका बेनिफिट होता है कि आप उस लेवल से तैयार हो जाते हैं जो लेवल वहां पर पूछा जाता है। सो फास्ट डियर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट कीजिए और लाइव टेस्ट का आनंद लीजिए। और लास्ट में आप पूरा स्कोर मुझे बताएंगे कि जो 15 या 20 क्वेश्चंस जो भी आने वाले हैं कितना आपका स्कोर रहा। 15 आउट ऑफ 15 में से या 10 या 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 संभाग है आपने राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो ये रहा। राजस्थान में थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट 1,30,000, सेकंड 2,30,000, थर्ड 2,75,000, फोर्थ 1,75,000। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा? फास्ट 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 डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बात करें आंसर की तो इसलिए फोर इज द करेक्ट आंसर, 1,75,000। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वर्ष 1876 में, सेकंड वर्ष 1856 में, थर्ड वर्ष 1976 में, फोर्थ वर्ष 1956 में। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित राज्य की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका आता है। ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था और राज्य डिक्लेयर किया गया था उस आंध्र प्रदेश को किया गया था सन 1900। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है कब हुआ था। फास्ट डियर फ्रेंड्स, बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वर्ष 1956 के अंतर्गत आपका पुनर्गठन हुआ था राज्यों का। ठीक है, भाषाई आधार पर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रचलित है? भील, सहरिया, मीणा या ग्रासिया? फटाक से आंसर कमेंट कर दीजिए, देन आई विल थोड़ी देर बाद तो मैं आपको बताऊंगा इसे इसका आंसर। इसमें आप डाउट में जा सकते हैं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शंस में भील भी दे रखा है, ग्रासिया भी दे रखा है। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या टिक करेंगे ये आपको खुद को सोचना है, एग्जामिन करना है, क्योंकि वालर नृत्य आपका भीलों का भी है और ग्रासियों का भी है। तो आपको टिक क्या करना है यहाँ पर? तो इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ डियर फ्रेंड्स, जब भी ये दोनों ऑप्शंस अगर आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर, ग्रासिया आपको लगाना रहेगा। ठीक है,
ये सिली मिस्टेक ना करें, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड उत्तर प्रदेश, फोर्थ हरियाणा। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप राइट डाउन कीजिए, टेक डाउन कीजिए और सेट डाउन कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं, ऐसा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट बोलता है। ठीक है, तो दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? अब तक आपको आंसर आ गया होगा, तो इजी तरीके से आप कमेंट कर दीजिए। बात करें इसके करेक्ट आंसर की डियर फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? सेकंड इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? फर्स्ट जयपुर, सेकंड उदयपुर, थर्ड अजमेर, फोर्थ जोधपुर। फास्ट फास्ट डियर फ्रेंड्स। और आप पूरा कमेंट के अंदर पूरा आंसर लिखा करें। अगर आपका ऑप्शन उदयपुर है तो आप उदयपुर पूरा लिखा करें, 1 2 3 4 ना लिखे, क्योंकि लिखने से चीज़ें और अच्छे से याद होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड उदयपुर। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एनल्स एंड एंटिक्यूट्स ऑफ राजस्थान के लेखक हैं। फर्स्ट जेम्स टोड, सेकंड जॉर्ज टॉम्स, ठीक है, थर्ड सवाई जयसिंह, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो एक कृति है एनल्स एंड एंटिक्यूट्स ऑफ राजस्थान। तो इसके राइटर्स की बात आई है तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फास्ट, इसी तरह से मैं 2 बजे डेली आपके लिए लाइव टेस्ट लेकर आता हूं, तो आप डेली आना ना भूलिए। खजाना खास पल का लाइव टेस्ट जीके के तौर पर हम आर्ट एंड कल्चर का इसी तरह से धीरे धीरे पूरा का पूरा लाइव टेस्ट 50 कंडक्ट कर लेंगे जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कनेक्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो एनल्स एंड एंटिक्यूट्स ऑफ राजस्थान के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, जेम्स टोड। ठीक है, तो एनल्स एंड एंटिक्यूट्स इनकी कृति है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो भारत में हिंदुओं की 4 पवित्र स्थानों के जल को मिलाकर भगवान ब्रह्मा है, ठीक है, कौन सी झील का निर्माण किया गया था? तो ऑप्शंस फर्स्ट नक्की झील, सेकंड फतेह सागर झील, थर्ड पुष्कर झील, फोर्थ पिछोला झील। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना डियर फ्रेंड्स, फतेह सागर झील और पिछोला झील, ये आपके उदयपुर के अंतर्गत आती है। ठीक है, और ब्रह्मा जी से अगर आपको हिंट मिली हो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड पुष्कर झील। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। माणिक्यलाल वर्मा किस आंदोलन से जुड़े थे? फर्स्ट बेंगू, सेकंड अलवर, थर्ड बूंदी, फोर्थ बिजोलिया। अब यहाँ पर किसान आंदोलन की बात आई है तो पहले जो समाज था कहीं ना कहीं जो थोड़े अमीर संवर्ग के लोग होते थे वो किसानों पर अत्याचार टाइप्स करते थे या करों में वृद्धि कर करके किसानों को प्रॉब्लम्स करते थे। तो कहीं ना कहीं जागृति के हिसाब से भी बहुत सारे, जैसे कि हो सकता है आपका माणिक्यलाल वर्मा और पथिक जी हैं आपके, सो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा जी पर्टिकुलर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे ये आपको बताना है। तो बात आई है माणिक्यलाल वर्मा जी की, तो ये आपके फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, बिजोलिया आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ये रहा, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ है? तो बात है यहाँ पर जल ग्रहण विकास कार्यक्रम की डियर फ्रेंड्स। तो अभी अगर करंट की मैं बात करूँ तो हमारे जो जल मंत्री है, ठीक है, जल शक्ति परियोजना एक चलाई गई है और जल मंत्री हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह। ठीक है, गजेंद्र सिंह जी हमारे जल मंत्री हैं। तो उन्होंने एक जल शक्ति अभियान भी चला रखा है, तो ये करंट में याद रखें। बात है यहाँ पर राजस्थान में एकीकृत जल ग्रहण की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989, थर्ड इज द राइट आंसर। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। राजस्थान में भालू किस चून क्षेत्र में मिलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, सेकंड ताल छापर कृष्णमर्ग अभ्यारण्य, थर्ड जमवारा रामगढ़ अभ्यारण्य, फोर्थ जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य। तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आप सब समझदार हैं, ऐसा हो जाता है, इंसान ही हैं हम सभी। और बात करें तो मैं भी एक जब इस दुनिया के अंतर्गत सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में है सारे, ठीक है।
तो बात आई भालू किस चुने क्षेत्र में, तो माउंट आबू। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है, फर्स्ट ऑप्शन 4.42 लाख किलोमीटर, सेकंड 5.42 लाख किलोमीटर, थर्ड 3.42 लाख किलोमीटर, फोर्थ 6.42 लाख किलोमीटर। तो भौगोलिक फैलाव राजस्थान राज्य का है, ठीक है, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करना है। तो इसके आंसर की अगर आप बात करें 3.42 लाख किलोमीटर, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रतापगढ़ के किले में, सेकंड रायगढ़ के किले में, थर्ड शिवनेर के किले में, या फोर्थ इसमें से कोई नहीं। फास्ट 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 बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका गौना रस्म किससे संबंधित है, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट मुंडन, सेकंड नामांकन, थर्ड विवाह, फोर्थ यज्ञोपवीत। गौना देते हैं ना गांव में, अगर गांव से संबंधित हो तो जानते हो तो गौना देते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, विवाह, ठीक है। और मोस्ट इन्फॉर्मेशंस आपके लिए है, और करंट के लिहाज से अगर इन्फॉर्मेशंस मैं दूं तो आजकल जो टिकटॉक काफ़ी न्यूज़ में है, तो इनके अगर सीईओ की बात करें तो आपके केविन मेयर। कौन है इसके सीईओ, केविन मेयर, ठीक है। तो टिकटॉक के सीईओ कौन, केविन मेयर। सो डियर फ्रेंड्स, नए हैं चैनल पर, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप प्रेस करेंगे अच्छा लगा हो वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और आपके लाइक करने से कहीं ना कहीं मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है, ठीक है। और जितने भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एजुकेशनल ग्रुप है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके शेयर करने से कहीं ना कहीं चैनल का ग्रोथ तो होता ही है। मोस्ट नोट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।